एक बार की बात है, पहाड़ियों और विशाल खेतों के बीच बसे एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसे अपने पिता से जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा विरासत में मिला था, जिन्होंने उसे खेती के बारे में सब कुछ सिखाया था। हालांकि जमीन बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उपजाऊ थी और देखभाल के साथ वह अपने और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त फसल पैदा कर सकती थी। रोहन गांव में अपने समर्पण के लिए जाना जाता था। हर सुबह सूर्योदय से पहले वह खेतों में निकल जाता, बीज बोता, अपनी फसलों की देखभाल करता और अपने पाले हुए जानवरों की देखभाल करता। वह कई तरह की फसलें उगाता था, मक्का, गेहूं और सब्जियां, और दूध और अंडे के लिए गाय, बकरियां और मुर्गियां पालता था। उसका जीवन सरल लेकिन संतुष्टिदायक था और उसे अपने काम पर गर्व था। एक साल इस क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ा। खेतों को पोषण देने वाली बारिश नहीं हुई और कभी हरी भरी जमीन सूख गई और उसमें दरारें पड़ गई। फसलें सूख गईं और रोहन के जानवर पानी और घास की कमी से कमजोर हो गए। उसके बेहतरीन प्रयासों के बावजूद ऐसा लग रहा था कि खेत को कोई नहीं बचा सकता। रोहन ने हार मानने से इनकार कर दिया। वह जानता था कि उसके परिवार का जीवन खेत पर निर्भर है, इसलिए उसने पहले से कहीं ज्यादा मेहनत की। उसने पानी की तलाश में गहरे कुएं खोदे, हालांकि पहले कई कुएं विफल हो चुके थे। उसने आसमान से प्रार्थना की, बारिश की उम्मीद की, लेकिन बारिश नहीं हुई। फिर भी वह आशावान रहा। उसे विश्वास था कि दृढ़ता जरूर रंग लाएगी। एक शाम जब वह थक कर अपने बरामदे पर बैठा था, अपने सूखे खेतों पर सूरज को डूबते हुए देख रहा था, तो एक यात्री वहां से गुजरा। अजनबी एक दयालु चेहरे वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति था, जो पानी पीने के लिए रुका। रोहन ने उसका स्वागत किया और अपने कुएं से निकाला हुआ आखिर पानी उसे दिया। कृतज्ञता में यात्री ने कहा, मैं देख रहा हूं कि तुम एक दयालु व्यक्ति हो और मैं कह सकता हूं कि तुमने अपने खेत के लिए अथक परिश्रम किया है। मैं तुम्हें कुछ सलाह देता हूं। क्या तुमने कभी ऐसी फसलें उगाने की कोशिश की है जिन्हें ज्यादा पानी की जरूरत न हो? रोहन ने ऐसी फसलों के बारे में सुना तो था, लेकिन उन्हें उगाने के बारे में कभी सोचा नहीं था, क्योंकि उसके पिता हमेशा पारंपरिक फसलें उगाते थे। यात्री ने उसे सूखा प्रतिरोधी पौधों, जड़ी बूटियों और कठोर अनाज के बारे में बताया, जो कठिन परिस्थितियों में भी पनप सकते हैं। अजनबी के शब्दों से प्रेरित होकर रोहन ने प्रयोग करने का फैसला किया। वह पास के एक शहर में गया, जहां उसने बाजरा, ज्वार और चने जैसी फसलों के लिए बीज खरीदे, ऐसे पौधे जिन्हें बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। उसने सूखा प्रतिरोधी जड़ी बूटियां भी लगाईं, यह सोचकर कि वे वहां बच सकती है जहां उसकी अन्य फसलें विफल हो गई थी। अगले कुछ महीनों में बारिश अभी तक नहीं हुई है, लेकिन नई फसलें धीरे धीरे उगने लगी। हालांकि वे उसके पिछले खेतों की तरह हरे भरे नहीं दिख रहे थे, लेकिन वे मजबूत और लचीले थे। जब कटाई का समय आया, तो रोहन ने पाया कि नई फसलों ने सूखे के दौरान उसके परिवार को खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन पैदा किया था। पूरे गांव में बात फैल गई थी और जल्द ही अन्य किसानों ने सलाह के लिए रोहन के पास आने लगे। रोहन ने जो सीखा था उसे साझा किया और साथ में उन किसानों ने अपने खेती के तरीकों को बदलते जलवायु के अनुकूल बनाए। पूरा समुदाय सूखे से बच गया और समय के साथ बारिश वापस आ गई। रोहन का खेत एक बार फिर से फलने फूलने लगा, लेकिन अब यह फसलों की विविधता से भरा हुआ था जो प्रकृति की चुनौतियों का सामना कर सकती थी। रोहन न केवल एक मेहनती किसान के रूप में जाना लगा, बल्कि एक बुद्धिमान और अभिनव किसान के रूप में भी जाना लगा। उसने सीखा था कि खेती में जीवन की तरह लचीलापन और अनुकूलनशीलता कड़ी मेहनत के समान ही महत्वपूर्ण है, और उस दिन से वह हमेशा नए विचारों के लिए खुला था, यह जानते हुए कि भूमि और दुनिया लगातार बदल रही है। अंत में रोहन का खेत फला फूला, इसलिए नहीं कि वह परंपरा से चिपका रहा, बल्कि इसलिए कि उसने बदलाव को अपनाया और तब भी दृढ़ रहा जब चीजें निराशाजनक लग रही थी। और इसके लिए न केवल उसके साथी ग्रामीणों ने बल्कि आने वाली पीढ़ियों ने भी उसकी प्रशंसा की।